सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू शुभ आर्मी। सो पहले वाला जो हमारा नोटपैड का वीडियो था, उस वीडियो में हमने सीखे थे कैसे एक नोटपैड के पेज को सेव किया जाता है, राइट। कैसे एक नोटपैड के जो पेज है उसको सेव किया जाता है, और कैसे एक पुराने कोई फाइल को ओपन किया जाता है, कैसे न्यू विंडो लाया जाता है, कैसे एक न्यू विंडो जो लाया जाता है, ठीक है। वहाँ पे क्या है ना कि पिछले वाला जो विंडो था और नया विंडो, दो विंडो को एक साथ कैसे लाया जाता है, ठीक है। और सेव एस के बारे में हम सीखे थे और उसके शॉर्टकट्स के बारे में हम सीखे थे। तो आज हम सीखेंगे इस नोटपैड को कैसे पेज सेटअप किया जाता है, कैसे इसको प्रिंट किया जाता है, ठीक है। कोई भी एक पेज हो, कोई भी एक पेज हो, उसके अंदर जो वर्ड्स है उसको कैसे सर्च किया जाता है, ठीक है। सो लेट्स गो गाइस। सो हम पहले यहाँ पे लिखेंगे एक कोई पैराग्राफ लिख लेंगे, ठीक है। वेट। तो मान के चलो कि हमने ये जो पैराग्राफ है, ये हमने हमारे जो स्क्रीन है नोटपैड का, वहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी इसके कैसे ये प्रिंट होगा, इसके ऑप्शंस को सेट करना है। जो हम कहाँ पे पाएंगे, वो हम पाएंगे पेज सेटअप पर। तो पेज सेटअप कहाँ से मिलेगा, फाइल पे जाना है। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमको जाना है पेज सेटअप पर। देखो पेज सेटअप के यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शंस है, ठीक है। कुछ कुछ ऑप्शंस ही यहाँ पे काम आते हैं, ठीक है। पहले पेज सेटअप का जो विंडो आएगा, उस विंडो में देखो पहले जो आता है साइज करके। तो हम कौन सी पेपर पे ये जो पेज है नोटपैड का, इसको हम सेव करेंगे या प्रिंट करेंगे, राइट। सो साइज पर हम सिलेक्ट करेंगे A4, क्योंकि A4 में ही जनरली जो पेजेस है वो प्रिंट किया जाता है। और उसके बाद क्या है कि हम पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस तरीके से प्रिंट करेंगे। ये देखो पोर्ट्रेट का ये है, ठीक है, और लैंडस्केप का ये है। इस तरीके से ये आएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो मार्जिन्स है ये मिलीमीटर्स में है। तो क्या है कि मार्जिन जो है, या इस मार्जिन को ठीक करके हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि जब प्रिंट होगा तब कितने जगह को छोड़ के ये जो लाइंस है ये आएगा। मीन्स मार्जिन क्या कितने जगह छोड़ी जाएगी, ठीक है। वो मार्जिन क्या होगा प्रिंट के टाइम। तो यहाँ पे हम उसको दे सकते हैं। तो अगर हम लेफ्ट मीन्स आप जहाँ पे बैठे हो, आपके राइट लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट मीन्स आपके राइट साइड। टॉप तो आप जहाँ पे भी बैठोगे वो तो आपका टॉप होगा ही सेम। और बटम जहाँ पे भी आप बैठोगे, बटम सेम ही होगा। तो फिर क्या है कि लेफ्ट और राइट क्या है, आप जहाँ पे बैठे हो उसका लेफ्ट साइड और उसका ही राइट साइड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट पे देखो, लेफ्ट पे अगर मैं 10 कर देता हूँ, देखो 10 मिलीमीटर जगह को छोड़ के ये क्या होगा, ये प्रिंट होगा, ठीक है। और हम राइट को वहाँ पे ही छोड़ देते हैं, और यहाँ पे टॉप को हम करते हैं। ओ सॉरी, वहाँ पे 20 दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। टॉप पे भी 20 दे देते हैं। तो फिर ये जो प्रीव्यू आ रहा है यहाँ पर कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो इस प्रीव्यू के सेम ही क्या होगा कि ये प्रिंट होके बाहर आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम कर देंगे ओके। सो एक बात ये है कि आप जब इस प्रिंट प्रीव्यू को आई मीन सॉरी उसको क्या कहते हैं, पेज सेटअप को आप जब सेट करोगे, उसके बाद क्या होगा, जिस पेज पे आप लिख रहे हो, ठीक है, जिस नोटपैड के पेज के आप अभी लिख रहे हो, उस पेज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वो कब पड़ेगा, आपने किसके लिए सेटिंग्स चेंज किए, वो जब आप प्रिंट करके बाहर निकालोगे उसके लिए आप चेंज किए हो। ठीक है, तो प्रेजेंट कंप्यूटर स्क्रीन पर और प्रेजेंट कोई राइटिंग्स पर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो फिर क्या होगा कि वो जब प्रिंट करके निकालोगे तब ये चेंज आप देख सकते हो, राइट। सो उसके बाद क्या है कि हमने सेटिंग्स चेंज कर लिए। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमको जाना पड़ेगा फाइल पे। और अब यदि हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम जाएंगे फाइल टैब पर, उसके बाद जाएंगे हम प्रिंट पर, राइट। सो प्रिंट पे जाके आप देखो ये ऑप्शन, आप ये सब ऑप्शन आप देख सकते हो। तो सिलेक्ट प्रिंटर से आपको प्रिंटर का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपका जो भी प्रिंटर होगा, ठीक है। और उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक चीज मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पे पेज रेंज पर ऑप्शंस है बहुत, लेकिन क्या है कि बाय डिफॉल्ट ऑल पर ही रेडियो बटन ऑन किया हुआ है, ठीक है, सिलेक्ट किया हुआ है। और बाकी सब जो ऑप्शंस है वहाँ पे वो ऑप्शंस अनेबल है, ठीक है। तो रुक जाओ थोड़ा, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कोई कुछ हो सकता है क्या। यहाँ पे आई थिंक क्या है कि जो प्रिंट का ऑप्शन है, आपका जो पूरा पेज है वो पूरा पेज ही प्रिंट होके बाहर आएगा, ठीक है। आप पर्टिकुलरली ऐसे नहीं बोल सकते हो कि मुझे आपके सपोज मान के चलो कि मेरे पास 5 पेज है तो फिर 2 से 4 नंबर पेज ही मुझे चाहिए, वो आप नहीं कर सकते हो। आपका जो पूरा पेज होगा वो पूरा पेज ही आपका जो प्रिंटर है उससे बाहर आएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे वही है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रिंटर का ऑप्शन है यहाँ पे, तो लोकेशन कमेंट है, इसको इसमें से तो कोई सेटिंग्स नहीं हो पाएगा। प्रिंट टू फाइल ये तो पोर्ट्रेट, पेपर क्वालिटी, ब्लैक एंड वाइट, पेपर सोल्यूशन, प्रिंटिंग रेफरेंसेस, एडवांस पेपर साइज A4, प्रिंटिंग शेप, कलर प्रिंटिंग नाम। हाँ, यहाँ पे तो कुछ नहीं, कोई भी ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर तो फिर क्या है कि हमारे पास जितना सारा जो राइटिंग्स होगा पूरा ही प्रिंट होके बाहर आएगा, राइट। सो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑल पे ही सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप नहीं हटा सकते हो। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ कॉपीज। तो जो प्रिंट होके बाहर आएगा जितना पेज, वो पेज हम अ, कितने चाहते हैं। आप अगर 2 चाहते हो, 2 कॉपी चाहते हो, तो फिर यहाँ पे इसको काट के 2 कर दो। 3 चाहते हो, काट के 3 कर दो। और अगर 1 चाहते हो, 1 कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद आप जब प्रिंट पर क्लिक करोगे तो वो प्रिंट होके ऑटोमेटिकली बाहर आएगा, राइट। सो मेरे पास अभी प्रिंटर नहीं है तो फिर ये प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये गया हमारा पेज सेटअप और प्रिंट का ऑप्शन। और जो ये प्रिंट वाला जो विंडो था, वो विंडो हम कैसे ला सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल कंट्रोल पकड़ो, कंट्रोल पकड़ के उसके साथ साथ ही पी को दबाओ, ठीक है। और ये करने से देखो वो सेम प्रिंट वाला विंडो आपके स्क्रीन पर चला आएगा, राइट। सो इसको हम कर देते हैं कट। अच्छा, तो फिर अब हम देखेंगे कि ये जो राइटिंग्स है हमारे स्क्रीन पर है, इसको हम कैसे इसका फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब पर, वहां पे जाना पड़ेगा फॉन्ट पर। देखो फॉन्ट जब हम क्लिक करेंगे तो फिर फॉन्ट का एक विंडो चला आएगा। बाय ओ सॉरी, एक और चीज़, आपके सामने अगर ऐसी तरीके से कोई विंडो चला आता है जो आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है, हो सकता है काम के वक्त ऐसे कोई विंडो चला है, तो फिर क्या करेंगे आप, ये जो विंडो का सबसे ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे जाके माउस पकड़ के उसको ड्रैग करके आप कहीं स्क्रीन के कहीं 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 पे भी रख सकते हो, राइट।
सो आपको काम करने में बहुत आसानी होगी इस तरीके से। तो फिर क्या है कि यहाँ पे एक फॉन्ट बॉक्स है, फॉन्ट स्टाइल बॉक्स है और साइज बॉक्स है, राइट। सो यहाँ पे क्या क्या करना है, यहाँ पे हम फॉन्ट से कोई भी फॉन्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मान के चलो कि मैं एरियल राउंडेड MT इसको सिलेक्ट किया और उसके तहत फॉन्ट स्टाइल बोल्ड और बोल्ड ऑब्लिक ही होगा, तो हम बोल्ड ही सिलेक्ट करेंगे। चलो छोड़ दो, और इसके साइज को 20 ही रख लेते हैं। 20 आप 22 कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से सेटिंग्स चेंज कर सकते हो। ये 3 सेटिंग्स ही यहाँ पे मेन है, ठीक है। और देख लेते हैं शो मोर पर, शो फॉन्ट्स मोर फॉन्ट्स पर क्या है। तो यहाँ पे बहुत सारा जो फॉन्ट है उसका नाम लिखा हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पे कोई काम होता है क्या नहीं। अनइंस्टॉल टू चेंज फॉन्ट पॉइंट्स, ये कितना था भाई। क्या करेंगे, क्रिश्चियन ITC फुल नेम, क्रिश्चियन ITC, ये अगर है क्या, ड्रॉप एंड टू इंस्टॉल। ओके, ड्रैग एंड ड्रॉप टू इंस्टॉल। चलो देखते हैं क्या होता है। मैंने तो ड्रैग कर दिया, वहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है। यहाँ पे सिर्फ अनइंस्टॉल का ऑप्शंस आ रहा है, ठीक है। उसके बाद चेंज फॉन्ट साइज, ये क्या है मुझे तो पता नहीं है। और क्रिश्चियन ITC, ये इसका नाम है, इस फॉन्ट का नाम है क्रिश्चियन ITC, राइट। सो वर्जन सब दिखा रहा है। टाइप हियर टू प्रीव्यू फॉन्ट, ओके। तो यहाँ पे ये फॉन्ट का प्रीव्यू दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। और आई थिंक ये चेंज फॉन्ट साइज, ये फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए है, लेकिन इसको नोटपैड पे कैसे लाया जा सकता है, ये तो यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। ट्रेडमार्क ऑफ इंटरनेशनल क्रिश्चियन ITC, चलो देखते हैं यहाँ पे है क्या नहीं। RISTN क्रिश्चियन ITC पहले से है यहाँ पे। तो फिर आई थिंक क्या है कि हो सकता है ये यहाँ पे जो फॉन्ट है, ये फॉन्ट ही ये शो मोर फॉन्ट्स पे है, ठीक है। ये एक मान के चलो ये है ब्रिटानिक, BRITANNIC, BRITANNIC, ब्रिटानिक। ये फॉन्ट भी पहले से है। चलो दूसरा कोई फॉन्ट देखते हैं। गिल्सन्स, GILLSANS, ये भी पहले से है, ठीक है। तो फिर क्या है, आई थिंक यहाँ पे जो फॉन्ट है वो पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए शो मोर फॉन्ट्स दिखा रहा है, उसके बारे में बहुत सारा डिटेल्स है ये इस जगह पे, ठीक है। हम अगर शो मोर फॉन्ट्स पर जाते हैं, ठीक है, वो ये हो सकता है, ठीक है। तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमको जो फॉन्ट चाहिए है वो इस फॉन्ट वाला ऑप्शंस पे है, राइट। सो क्या है ना कि यहाँ पे जो ऑप्शन है इसमें ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा फॉन्ट है, देखो इसमें बहुत सारा फॉन्ट रहेगा, ठीक है, बहुत सारा फॉन्ट रहेगा। इसमें से आप कोई भी फॉन्ट चूज कर सकते हो। हम पहले जो चूज किया था वो एरियल राउंडेड MT, उसको ही चूज कर लेते हैं। उसके बाद फॉन्ट स्टाइल पे हम बोल्ड को सिलेक्ट करते हैं। बोल्ड मीन्स आपको सिर्फ लिखा जो है वो उसका साइज बड़ा होगा, ठीक है। और बोल्ड ऑब्लिक मीन्स वो इस तरीके का आएगा। देखो इसमें क्या है कि फॉन्ट स्टाइल जो है वो यहाँ पे जो लिखा है इस तरीके से ही
स्क्रीन पर आएगा। बोल्ड मीन्स इस तरीके से आएगा, बोल्ड ऑब्लिक मीन्स इस तरीके से आएगा। तो सैंपल यहाँ पे दिखा रहा है, तो आप सैंपल देख के ही समझ लेना। तो हम अभी प्रैक्टिस के लिए बोल्ड लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको साइज को चेंज कर सकते हैं, ऊपर भी बहुत सारा साइज है, नीचे भी बहुत सारा साइज है, राइट। सो हम इसके साइज को चेंज कर सकते हैं। हम 20 रख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पे क्या है, स्क्रिप्ट वेस्टर्न, अच्छा स्क्रिप्ट पे सिर्फ वेस्टर्न ही लिखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है, छोड़ दो। तो क्या है कि हम अब ओके पे क्लिक करेंगे। तो ओके पे क्लिक करते ही देखो पूरा जो स्क्रीन है वो चेंज हो गया, ठीक है। तो हम जब कोई राइटिंग करेंगे या कोई कुछ लिखेंगे, तो फिर क्या है, हमको ऐसे ज़रूरत पड़ सकता है कोई पॉइंट आउट के लिए। हमको सिर्फ ये जो पहला वाला जो है कि ऑन द इंसर्ट टैब, इस सेंटेंस को ही हमको ज़रूरत पड़े चेंज करने के लिए डिज़ाइन, राइट। सो सिर्फ यही डिज़ाइन अगर हमको चेंज करना है, तो फिर ये एक ड्रॉबैक है नोटपैड के सिर्फ एक ही जो सेंटेंस है और एक ही जो लाइन है, एक ही जो वर्ड है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हम अगर उसको सिलेक्ट करके भी फॉन्ट पर जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि पूरा जो राइटिंग है वो पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। देख लो, हम इसको सिलेक्ट किए हुए हैं, तो उसके बाद क्या है, हम फॉर्मेट पे जाते हैं, उसके बाद फॉन्ट पर जाते हैं। तो हम इसको बेल एम्प्टी करते हैं, उसको हम रेगुलर इटलिक करेंगे, राइट। सो उसके बाद 20 रहेगा, ओके कर लो। देखो हम सिलेक्ट किया था कि ऑन द इंसर्ट टैब, लेकिन पूरा जो आपका जो राइटिंग है लिखा हुआ जो है, तो वो पूरा चेंज हो गया। तो फिर ये एक ड्रॉबैक है। और अभी क्या है कि इस तरीके से इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अगर आपको फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करना है, पूरा ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी एक और चीज़ देखो, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो एक और ऑप्शंस आपको आएगा फॉन्ट के ऊपर, वर्ड रैप कह के। तो वर्ड रैप क्या है कि आप देखो, ये जो लाइन है, स्क्रीन कंप्यूटर स्क्रीन है, ठीक है, ये कुछ लाइन को लेकर बनते हैं, राइट। कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम लिखे हैं कोई, ये कुछ लाइन को लेकर ये 2-3 पैराग्राफ बने हैं। तो फिर क्या है, ये अगर हमारा एक पेज होगा, तो फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे या इस जगह पर ही हमको इसको लाइन को रोक देंगे, उसके बाद नया लाइन शुरू करेंगे, राइट। लेकिन आप अगर वर्ड रैप वाला जो ऑप्शन है उसको आप अनटिक करोगे, तो फिर क्या होगा, लाइन चलता ही जाएगा स्क्रीन के उस पार भी, ठीक है। तो ये जो राइटिंग है ये इस तरफ आता जाएगा, वो जो राइटिंग है वो चलता जाएगा, ठीक है। देख लो पहले, ये हमारा जो वर्ड रैप वाला ऑप्शन है ये सिलेक्ट किया हुआ है, तो फिर इसको हम अनसिलेक्ट कर देते हैं। तो फिर देखो, ये देखो ऑन से शुरू हुआ, ठीक है। ये मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ, ये देखो ये चलता ही जाएगा आपके राइट साइड तक, देखो, ठीक है। तो फिर प्रैक्टिस करने के लिए जब कोई नया जो स्टूडेंट प्रैक्टिस करता है वो इसको नहीं समझ पाता है, तो फिर क्या है कि इसको हम लाइन बाय लाइन कैसे करेंगे। आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट टैब पे, वहाँ पे वर्ड रैप का जो ऑप्शन है उसको अनटिक, वो अनटिक है, उसको टिक कर देने से वो लाइन बाय लाइन पैराग्राफ चलाएगा, राइट। सो उसके बाद हम जाएंगे कि एडिट मेनू पर। एडिट पे क्या है कि हमको देखो फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस, रिप्लेस, इसको बहुत सारा ऑप्शंस यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो फिर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारा ऑप्शन है उसको ही हम देखेंगे। तो फिर देखो, अगर हमको ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से कोई भी वर्ड को अगर सर्च करना है या फाइंड करना है, तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा, आपको कर्सर को एकदम पैराग्राफ के शुरू पे सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर्च वहीं से होगा, जहां पे आप कर्सर रखोगे सर्च वहां से शुरू होगा। तो फिर हमको एकदम शुरू पे जाना पड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे एडिट पर, उसके बाद हम जाएंगे फाइंड पर। जब हम फाइंड पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक फाइंड का एक छोटा वाला विंडो आएगा। तो फिर ये विंडो हम और कैसे ला सकते हैं, कंट्रोल उसके साथ F प्रेस करो, सेम विंडो चला आएगा, राइट।
सो अब क्या है, अब हमको ये फाइंड वर्ड बॉक्स पर लिखना है हम किस वर्ड को सर्च कर रहे हैं, राइट। सो हम सपोज मान के चलो कि इंसर्ट को सर्च कर रहे हैं, तो हम इस पे लिखेंगे इंसर्ट। उसके बाद हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। ये देखो, जब हम फाइंड नेक्स्ट करेंगे तब इंसर्ट ऑटोमेटिकली वो ब्लू हो जाएगा, राइट, सिलेक्ट किया हुआ दिखेगा। तो फिर उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे, जहां जहां पे भी इंसर्ट है ये वहां वहां हमको दिखा देगा। और जब इंसर्ट खत्म हो जाएगा और उसके पीछे कोई इंसर्ट नहीं रहेगा, आई मीन कोई वर्ड नहीं रहेगा, सेम वर्ड जो हम खोज रहे हैं, तो उसके बाद जब वर्ड नहीं रहेगा तो यहाँ पे नोटपैड का एक नोटिफिकेशन आएगा कि कांट फाइंड इंसर्ट, के इंसर्ट हम नहीं खोज पा रहे हैं क्योंकि पीछे पे इंसर्ट ऑन नहीं है, राइट। सो ये है हमारा जो फाइंड वाला ऑप्शन है इसका काम। तो उसके बाद देखो एक और ऑप्शन है फाइंड, सॉरी, रिप्लेस। रिप्लेस क्या है, सपोज मान के चलो कि यहाँ पे जो हम देख लेते हैं कौन सा वाला वर्ड यहाँ पे ज्यादा है, राइट। सपोज मान के चलो ये जो दी है, THE दी, राइट। सो THE जो दी है इसको हम ए पे कन्वर्ट करेंगे, राइट। इसको हम क्या करेंगे, ए, सिर्फ ए पे कन्वर्ट करेंगे। इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा, हो सकता है कि इसका कोई मीनिंग नहीं रहे इंग्लिश में, राइट। लेकिन हम दी को अगर ए पे कन्वर्ट करेंगे तो फिर बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जो मैं आपको सिखा पाऊंगा, राइट। सो हम क्या क्या करेंगे, दी को ए पे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर हम एडिट पे जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रिप्लेस पे क्लिक करते हैं। तो रिप्लेस पे क्लिक करते ही इस तरीके का एक रिप्लेस वाला विंडो आएगा। और अगर आप सिर्फ कीबोर्ड से ही करना चाहते हो तो फिर क्या है, कंट्रोल उसके बाद H को प्रेस करो तो फिर हो जाएगा, रिप्लेस वाला विंडो चला आएगा, राइट। तो उसके पहले जो जैसे मैंने बताया कि इस विंडो को अगर आप नीचे लाना चाहते हो तो इस तरीके से ड्रैग करके आप नीचे ला सकते हो। तो फिर क्या है, फाइंड वर्ड। पहले वाला पहले जो बॉक्स है वो है फाइंड वर्ड, कि हम कौन सा वाला वर्ड को खोजना चाहते हैं, ठीक है। तो हम खोजना चाहते हैं, सपोज मान के चलो दी रिप्लेस विथ, यहाँ पे हा 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 दिया हुआ है तो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये मैंने पहले किया हुआ था। तो देखो दी को हम कौन सा वाला वर्ड से रिप्लेस करेंगे, ए से। तो हम रिप्लेस विथ जो नया वाला वर्ड है वो यहाँ पे लिखेंगे। इट मीन्स फाइंड वर्ड पे जो हम वर्ड को चेंज करना चाहते हैं, जिस वर्ड को वो लिखेंगे, आई मीन पुराना वाला वर्ड को लिखेंगे, और रिप्लेस विथ पे हम नया वाला वर्ड को लिखेंगे। उसके बाद देखो फाइंड वर्ड पे क्लिक करो। इसमें भी आपको क्या करना है कि कर्सर को एकदम शुरू पे सेट करना है, राइट। नहीं तो ये कन्फाइंड वर्ड दिखाएगा, जहाँ से वो है कि कर्सर है अभी वहाँ से वो स्टार्ट करेगा, राइट। सो आपको जाना है एडिट पर, रिप्लेस दी और ए लिखा हुआ है, तो आप क्या करेंगे, फाइंड वर्ड पे क्लिक करो। ये देखो पहला वाला जो दी है ये हमको सिलेक्ट करके दिखा दिया। उसके बाद हम क्या क्या कर सकते हैं कि इस दी को फाइंड हमने कर लिया कहाँ पे दी है, अगर इसको हम ए से रिप्लेस करेंगे तो फिर सिंपली इसको रिप्लेस पे क्लिक करो। तो देखो ये जो दी है वो ये ए हो गया, यहाँ पे देखो ये जो दी है वो ए हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्या हम क्या कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा अगर राइटिंग है, बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो उसमें से एक सिंगल सिंगल वर्ड को खोज पाना नामुमकिन है, ठीक है। सपोज मान के चलो 10 ऐसे दी है जहाँ जिसको हमको चेंज करना है, तो फिर आप नॉर्मली अगर सर्च करोगे तो करेंगे तो फिर क्या होगा कि 10 में से 8 या 9 चेंज कर पाएंगे, तो फिर हो सकता है कि 10 में से 10 आप ना चेंज कर पाए। तो फिर क्या है, हम अगर इस तरीके से नोटपैड से हम अगर इसको चेंज करेंगे तो फिर काम करने में बहुत आसानी होगा, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट दी सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिक। उसके बाद ये हमको मैंने रिप्लेस कर दिया, तो ये दी को भी रिप्लेस कर दिया। अब देखो
प्रॉब्लम क्या है, इसको दिखाने के लिए मैं दी को ए कर रहा था, ठीक है। ये जो दी है नॉर्मली भी टी एच दी आएगा, लेकिन क्या है कि बहुत सारा ऐसा वर्ड है जहां पे टी एच ई कॉमन है, राइट। जैसे मान के चलो यहाँ पे जो देखो स्क्रीन पे ही दिखा रहा है दिस, टी एच ई ए सी, दिस। दिस पे, दिस के पहले दी है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है रिप्लेस ऑल। इट मीन्स आपके राइटिंग पर जिस जिस जगह पे दी रहेगा वो सब ए पे कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स जो सिंगल टी एच ई दी है वो तो ए पे कन्वर्ट होगा ही, ये जो टी एच ई ए सी है, ये टी एच ई ए सी भी ए एस ई पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आपका जो राइटिंग है वो पूरा ही खराब हो जाएगा। तो फिर हमको ये रिप्लेस ऑल का जो बटन है, हम अगर 100% श्योर है कि ये रिप्लेस ऑल करके हमारा राइटिंग का कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो फिर हम इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर हम श्योर नहीं है 100%, तो फिर हमको क्या करना है कि एक एक को फाइंड करो और उसके बाद क्या है, उसके बाद उसको ए करो। समझा सका? तो फिर क्या है, ये टी एच ई ए सी है, इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे। अगर हम इसको रिप्लेस ऑल कर देते पहले ही, ये टी एच ई ए सी भी टी एच ई की जगह ए आता और उसके बाद ए सी रहता, तो फिर ए एस ई हो जाता, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, एक एक दी को सर्च करेंगे, उसके बाद उसको रिप्लेस करेंगे ए से। आप जब काम करोगे तो फिर आप भी ऐसे ही काम करो, ताकि उसके बाद कोई दिक्कत ना आए। तो फिर फाइंड हम इसको स्किप कर देंगे, उसके बाद हम फाइंड नेक्स्ट पर करेंगे। ये देखो अदर, टी एच ई ई आर, अदर, ओ टी एच ई आर। तो फिर इसमें भी ये जो दी है रिप्लेस ऑल अगर हमने करते, तो फिर क्या होता कि ए टी एच ई जगह पे ए आप चला आता, तो फिर ओ आर हो जाता, राइट। सो इसको भी हम कर देंगे फाइंड नेक्स्ट। उसके बाद टी एच ई वाई, दे पर भी सेम है। ये देखो ये एक दी आया, तो फिर इसको हम करेंगे रिप्लेस। ये एक दी है, इसको रिप्लेस करेंगे। ये एक दी है, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे, इसको रिप्लेस करेंगे। अदर पे टी एच ई है, तो फिर ये है कि इसको हम रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको हम फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, इसको हमको रिप्लेस नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद टी एच ई है, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस कर दो। थीम, टी एच ई एम ई, थीम। तो थीम पे भी देखो टी एच ई एम ई, तो अगर हम रिप्लेस ऑल करते तो फिर टी एच ई की जगह ए चला आता, एम हो जाता, राइट। तो फिर क्या है कि इसको भी हम फाइंड नेक्स्ट कर देंगे, इसको हम कोई काट छाट नहीं करेंगे। उसके बाद इसको रिप्लेस कर दो, थीम पे भी फाइंड नेक्स्ट कर दो, रिप्लेस कर दो, रिप्लेस 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 रिप्लेस, थीम्स फाइंड नेक्स्ट, रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। और अभी इसके बाद कोई दी नहीं रह गया, तो फिर इसको हम काट देंगे, राइट। सो ये है हमारा जो सिंपल सा ऑप्शन है, ये हम कर सकते हैं, राइट। सो इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑप्शन है, वो ये है कि ये जो राइटिंग है हमारा नोटपैड का, ये आपको जितना सारा सॉफ्टवेयर में आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, ये सब सेम है, राइट। सो सपोज मान के चलो, ये जो पहला वाला जो पैराग्राफ है, ऑन से लेकर लूप तक, राइट। इस पैराग्राफ को हमको उस पहले भी चाहिए, आई मीन वो पहले भी चाहिए राइटिंग के शुरू पर, और लास्ट पे भी चाहिए। तो फिर हम क्या कर सकते हैं, उस पैराग्राफ को हम दोबारा लिखेंगे, इतना बड़ा पैराग्राफ को नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट। तो आप कॉपी करो कीबोर्ड से, आप पहले जो कॉपी करना है, जो दोबारा चाहिए, जो राइटिंग चाहिए, उसको पहले जो जगह है उससे कॉपी करो। कॉपी करने का तरीका क्या है, आप पहले सिलेक्ट करो, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल पकड़ के सी को प्रेस करो, तो ये हो गया हमारा कॉपी।
उसके बाद आपको जहां पर चाहिए वहां पे कर्सर सेट करो, सेट करके कंट्रोल प्रेस करके वी को प्रेस करो, तो देखो सेम पैराग्राफ नीचे भी चला आया। तो फिर हमारा क्या है को लिखने का जो टाइम है वो बच गया, राइट। सो इस बार मान के चलो कि ये जो हमारा जो पैराग्राफ है ये हमको ऊपर नहीं चाहिए, हमने गलती से ऊपर पे लिख दिया, हमको नीचे चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या इसको बैक स्पेस करके इसको काट देंगे, 1 मिनट लगेगा। तो फिर ये काटने में 1 मिनट तो नहीं लगेगा, इस छोटे से पैराग्राफ को काटने में 10-20 सेकेंड लग जाएगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले तो हम सिलेक्ट करेंगे इसको, राइट। उसके बाद कंट्रोल पकड़ के सी को प्रेस करेंगे, और उसके बाद क्या है, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल पकड़ के एक्स, जिससे कि वो कट हो जाए। कट मीन्स वो स्क्रीन से चला जाएगा, लेकिन हमारे पास अभी कॉपी है एक, राइट। उसके बाद आपको जहां पे लगेगा वो राइटिंग कर्सर सेट करो, उसके बाद क्या है कंट्रोल वी प्रेस करो, तो देखो वहां से हट के यहां चला आया। तो फिर क्या है कि हम अगर सेम टेक्स्ट को, एक ही टेक्स्ट को दो जगह पे लाना चाहते हैं, तो फिर पहले वाला जो जगह है वहां से कॉपी करो, जो जहां पे जरूरत है वहां पे पेस्ट कर दो। मीन्स आप पहले सिलेक्ट करो, जहां पे पहले से है उसको आप कॉपी करो, और उसके बाद जहां पे जरूरत है वहां पे पेस्ट कर दो कंट्रोल भी करके, राइट। और जहां पे क्या है कि मूव करके लाना है वहां पे है, लेकिन वहां पे जरूरत नहीं है, हमको नीचे जरूरत है या जहां पर भी जरूरत है। हम इसको काट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमको पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा उस टेक्स्ट को, उसको आप कॉपी करो, कॉपी करके आप कंट्रोल एक्स प्रेस करो, कंट्रोल पकड़ के एक्स प्रेस करो, तो वो कट हो जाएगा। उसके बाद आपको जहां पर चाहिए वहां पे आप पेस्ट कर सकते हो। ये देखो पेस्ट हो गया। तो फिर ऊपर थोड़ा जगह बच जाएगा, तो इसको आप जो टू के पहले जो आपका जो वर्ड होगा उसके पहले कर्सर सेट करके बैक स्पेस को दबाओ, वो ठीक हो जाएगा, वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर ये गया हमारा जो नोटपैड है, नोटपैड का एक सिंपल सा क्लास, राइट। सो इसमें एक और जो टूल है वो हम कैसे यूज कर सकते हैं, डेट एंड टाइम, वो सिंपल है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। पहले जहाँ पे डेट एंड टाइम जरूरत है वहाँ पे कर्सर सेट करना है। एक ऑप्शन है, दिखा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है इसका। एडिट पे जाओ, एडिट पे जाके टाइम एंड डेट करके एक ऑप्शन है, उसको क्लिक करो, तो फिर ये टाइम एंड डेट चला आएगा, राइट। और आप कीबोर्ड से ही अगर आप F5 प्रेस करोगे तो कीबोर्ड के ऊपर F1 से लेकर F12 तक फंक्शन की है, तो फिर क्या है उसमें से F5 एक की है, उसको आप अगर प्रेस करोगे कर्सर को रख के, तो फिर वो सेम काम करेगा, टाइम एंड डेट चलाएगा। तो इस तरीके से हम टाइम एंड डेट कहीं भी यूज़ नहीं करते हैं। तो अगर आपको यूज़ करना पड़ रहा है कोई भी काम के लिए तो आप ऐसे कर सकते हो, राइट। और इसके ऊपर एक ऑप्शन है एडिट पे सिलेक्ट ऑल। अगर हम क्या है कि पूरा जो टेक्स्ट है हमारा जितना भी राइटिंग है इस नोटपैड पर अभी, इसको पूरा अगर हम सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो फिर क्या है सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करेंगे तो फिर पूरा सिलेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। या फिर हम क्या कर सकते हैं, कीबोर्ड से कंट्रोल पकड़ के ए को प्रेस कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा पूरा जो हमारा स्क्रीन है राइटिंग है नोटपैड का वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, सेम काम करता है, ठीक है। और ये यहाँ पे बहुत सारा ऐसे ऑप्शंस है जो यहाँ पे दिखाया गया है, तो फिर ये उतना ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे एक है कि जूम करके ऑप्शन व्यू मेनू पर, राइट। तो ये इसको हम देखते हैं क्या होता है। स्टेटस बार, यहाँ पे तो कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है स्टेटस बार पर टिक और अनटिक करके। तो फिर ये गया स्टेटस बार, इसको छोड़ दो,
कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है। तो फिर यहाँ पे व्यू से आप जूम पर जा सकते हो। आप अगर जूम इन करना चाहते हो, इस ये जो राइटिंग है इसको आप अगर जूम करना चाहते हो, राइट, तो फिर आप क्या कर सकते हो, जूम इन कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, देखो जूम हो जाएगा, ठीक है। तो फिर व्यू से करने का दिक्कत यही है कि आप अगर जूम इन करोगे तो फिर ये जो ऑप्शन है ये आपके स्क्रीन पर नहीं रहेगा। ये एक बार आप जूम इन पे क्लिक करोगे तो फिर ये ऑप्शन हट जाएगा, राइट। तो फिर ये एक दिक्कत है। ये देखो स्क्रीन से हट गया। तो फिर आपको दूसरा बार पहले वो जूम पे व्यू पे जाना पड़ेगा, उसके बाद जूम पे जाना पड़ेगा, उसके बाद जूम आउट या जूम इन कोई भी आप करो, उसको उस पे जाना पड़ेगा। आप कीबोर्ड से ये कर सकते हो, कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करो। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप प्लस, अब आप अगर जूम इन करना चाहते हो, जूम करना चाहते हो, तो फिर कंट्रोल पकड़ के प्लस को प्रेस करो, देखो जूम होता चला जाएगा, ठीक है। ये देखो इसका एक लिमिट है कितना जूम हो सकता है, राइट। यही इसका लास्ट लिमिट है जूम होने का। आप अगर इसको जूम आउट करना चाहते हो या जूम पे है, इसको आप पहले वाला जो है उसको माइनस पे लेके जाना चाहते हो, तो फिर उसको उसके लिए क्या है, नॉर्मल करना चाहते हो, कंट्रोल पकड़ के ही माइनस को क्लिक करो, प्रेस करते रहो। ये देखो कितना जूम आउट होता है, राइट। सो इस तरीके से हम जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको जूम इन जूम आउट कुछ भी ज़रूरत नहीं है, हम पहले वाला जो राइटिंग है, पहला जो वाला जो साइज़ था उस साइज़ पे उस साइज़ को ही चाहते हैं, तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पकड़ो, उसके बाद 0 को प्रेस करो, वो नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये है हमारा जो बेसिक नोटपैड है। ये इस नोटपैड का जो क्लास है, ये नोटपैड का क्लास यहीं पर शेष होता है, राइट। तो क्या है कि अगर आपको ये नोटपैड समझने में कोई भी दिक्कत आ रहा है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो कि ये जो वीडियो जहाँ पर आएगा, जिस जिस भी प्लेटफॉर्म पर आएगा, वहाँ पे कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन पर आप आपका क्वायरीज डाल सकते हो नोटपैड के रिलेटेड, राइट। और आपको एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस हेल्पलाइन में भी कांटेक्ट करके आप आपका जो क्वायरीज है वो ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हो, राइट। हम कोशिश करेंगे कि आपको जल्द से जल्द आपका जो क्वायरीज है वो क्लियर कर दिया जाए। सो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ बी विद अस एंड सपोर्ट अस। थैंक यू। अगर कोई क्वायरीज हो कमेंट सेक्शन पर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर लेना, ठीक है। सो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।